कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो। पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहे सुनई बहुविध सब संता। रामायण सुर तरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना। गायक अभिमत फल कल्याण। दायक अभिमत फल कल्याण। कलयुग तरनि उपायन कोई। राम भजन रामायण दोई। मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीरे बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय। बोला मैं वाली दोनों भाई थे, बड़ा प्रेम था। एक दिन आकर के मैदानों के पुत्र मायावी ने आधी रात को आकर के ललकार दिया बाली को युद्ध के लिए। बाली इस बात को सहन नहीं कर सका और उसके पीछे दौड़ दिया। साथ साथ में चला गया। वहाँ एक पर्वत की गुफा आ गई। वो गुफा में घुस गया। तब बाली ने कहा भाई देखो सुग्रीव 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि 15 दिन तक मैं नहीं जाऊं तो समझ लो मैं मारा गया। फिर तू जा सकता है। अब आगे की कथा। बात तो 15 दिन की थी। मास दिवस तह रहे उखरारी। निशरी रुधिर धार तह बारी। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श। जय श्री राम। बोला है मास दिवस तय रहे हूं खरारी। है खरारी। खरारी का मतलब खर को मारने वाला। खर का शत्रु कौन है? राम है। सोनू कोशी भोगड़िया जी जय श्री राम। जय खरारी। तो बोला मैं मास दिवस तय रहे हूं खरारी। मैं 1 महीने तक वहां रहा। 15 दिन की कह गया था तो मैं 1 महीने वहां रहा। और तब गुफा में से बड़ी रक्त की धार मिश्री रुधिर धार तय भारी। वहां से खून की बहुत बड़ी भारी धार निकली। और बाली हथेसी मोई मारी आई। बाली मर चुका है। अब वो राक्षस मुझे मारने आएगा। तो इसलिए शिला दे तय चलो ऊपर आई। मैं शिला वहां पर उस गुफा के द्वार पर एक शिला लगा दी। बहुत बड़ा पत्थर लगा करके और अपने घर वापिस भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। और जब मुझे राज सिंहासन पर बैठा तो मुझे लोभी समझ करके कि ये जानबूझकर मुझे शिला
लगाया ताकि मैं मर जाऊं अंदर ही और मैं राज्य भोग लूं, इसलिए ऐसा करके आया है। और यहाँ राजा बन बैठा, उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को छीन लिया है। कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों से बेहाल होकर फिरता फिर रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। और इस ऋषि पर्वत पर मतंग ऋषि का श्राप है, उसको वो आ नहीं सकता, इसलिए इस श्राप के कारण वो यहाँ नहीं आता। इसलिए मैं यहाँ मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुन करके दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी ने दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। बोला, सुनु सुग्रीव मारी हूँ, सुनु सुग्रीव मारी हूँ, बाली एक ही बाण, रामा बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोला सुग्रीव सुने, मारी हूं बाली ही एक ही बाण में बालू को मार दूंगा। अतः ब्रह्मा रुद्र के भी शरणागत चला गया तो भी उसके प्राण अब बच नहीं सकते, चाहे शंकर ब्रह्मा जी के दोनों के शरण में चला जाए, अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। बोला क्यों? बोला तू मेरा मित्र है और मैं इसलिए उसको मारूंगा। क्यों? जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान। सिया राम। बोला जो मित्र के दुख देख करके दुखी नहीं होता, तिन ही विलोकत पातक भारी। ऐसे आदमी का तो दर्शन में ही पाप लगता है, जो अपने मित्र के दुख को देख कर दुखी नहीं होता, खुद इसके मजे लेता है या उदासीन हो जाता है, उसको बहुत वो पातक पाप है, उसको देखते ही देखना भी, उसके तो दर्शन ही मारे। और बोला निज दुख गिरी सम रज कर जाना, रज करी जाना। अपने दुख जो पहाड़ के बराबर हो, खुद के दुख उनको तो धूल के समान जानना चाहिए मित्र के दुख के आगे। और मित्र के दुख जो धूल के बराबर भी हो, उसको सुमेरु पर्वत जितना दुख मानना चाहिए। अपने मित्र के दुख को बहुत बड़ा मानना चाहिए, छोटे दुख को भी। और अपना दुख कितना ही बड़ा हो, मित्र के दुख के आगे उसको धूल के समान समझना चाहिए। तो बोला कह रघुवीर सुनाऊ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सिया राम। सुग्रीव बोले हे कबीर जी सुनिए, बाली बहुत महाबली है, उसको मारना आसान नहीं। अब सुग्रीव ने कहा प्रभु दुंदुभियास्तिताल, देख रहा है बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सिया राम। बोला प्रभु राधे श्याम रामायण में है, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा,
और तक्षक ने ये कह रखा है, तक्षक नाग ने कह रखा है कि ये जो 7 ताड़ के बाण है, वृक्ष है, इनको एक बाण से जो 7 को एक ही बाण से जो ढा देगा, तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। वो ही बाली को जीत सकता, नहीं बाली को जीत सकता। मैं मानूं कैसे? आप ये जो अस्थि ताल है दुंदुबी के वो दिखाओ। दुंदुबी अस्थि ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाय। श्री राम जी को सुग्रीव ने दुंदुबी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण में। यह देखकर राम जी के प्रति बहुत ही प्रीति बढ़ेगी सुग्रीव की। उन्हें विश्वास होगा कि ये बालिका अवश्य ही वध करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर निभाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। बार बार रघुपति नावई पद शीसा, जय प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। तो बोला प्रभु आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सबको त्याग कर अब मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बालिका राज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अब आपकी सेवा करूंगा। मुझे विश्वास हो गया कि आप मार तो सकते हैं पर मैं अब नहीं चाहता, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति तो सब राम भगत के विरोधी है। जगत में जितने शत्रु मित्र दुख सुख है द्वंद्व हैं, सबके सब माया से रचित है, वो वास्तव में है नहीं। तो अब तो है प्रभु इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। उसकी वैराग्य युक्त वाणी सुन करके और हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा है वो सत्य है। बात तो ठीक है, सब माया है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। मैंने कह दिया बाली मारा जाएगा तो बाली तो मारा जाएगा, बाली अब नहीं बच सकता और तुम्हें राज्य भी मिलेगा, ये मेरे मुंह से निकल चुका है। काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ मदारी के बंदर की तरह राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। लई सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सायक गही हाथ। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। सिया राम। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर के और हाथ में धनुष बाण दे करके रामचंद्र जी चले। रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और बाली जो है श्री राम जी का बल पाकर, सुग्रीव जो है राम जी का बल पाकर बाली के जाकर ललकारने लगा। बाली उसकी आवाज़ सुनते क्रोध से भरकर दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर समझाया कि ये नाथ सुनिए, सुनुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। हे पति परमेश्वर, हे नाथ सुनिए, जिन से सुग्रीव मिला है वो 2 भाई तेज और बल की सीमा है और उनके नाम है
कौशलेश सुत लक्ष्मण नाम राम, कालहु जीत सकई संग्राम। वे कौशलाधीश राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम हैं और संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, वो सबको समान समझते हैं। यदि वे मुझे मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा लूंगा। ऐसा कहकर बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को खूब धमकाया और गुस्से मार मार के गर्जा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। गुस्से की चोट उसके पहाड़ की तरह लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, है कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले कहा था बाली मेरा भाई नहीं, मेरा कान है। सियावर रामचंद्र की जय। मरा दिया। तो अब राधे श्याम रामायण में थोड़ा सा लेते हैं इसको, विषय को, थोड़ा मधुर है। बोले, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया, ये झगड़ा मैंने झगड़ा मोल लिया मैंने, ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली मुझको बल, उसका तोल लिया मैंने उसका बल तोल लिया। मेरे काल के समान है। आपके कहने से मैं झगड़ा मोल लिया था, पंगा मोल ले रहा, मैं तो टाल करी थी। आपने कहा नहीं नहीं, मरा दिया ना महाराज जी। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, आपकी आज्ञा के कारण है राम। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। आप तो खड़े खड़े देखते रहे। मरा दिया। जान को निकली, बाकी कुछ बकाया नहीं। श्री राम ने कहा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दूं, दोनों का वैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। मैं तो इसलिए सोचा ना। इतने पर भी जब मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक शकल के हो, इससे भी धोखा खाता था। थारी शकल एक है भाई, इसी से धोखा खाऊं, कदे तेरे ने लाइए बाण। अच्छा बोला, अब एक काम करो, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, जिससे मुझको पहचान रहे। और ये हार जो है, ये हार तुझ पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। बोला, ये हार तेरे पर तो कौन सा काम करेगी, उसकी हार का कारण बनेगी। श्यावर रामचंद्र की जय। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। 800% जी निकले नहीं, जी नीचे नीचे प्राण। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, और देख दुष्टता बाली की टक्कर मारा तीर। मरते मरते भी बोल उठा बाली,
ये किसका तीर करारा है, ये किसका तीर करारा है। उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से ही मुझको मारा है। बैरुई को छल से वध करना है सूरवीर का धर्म नहीं, है सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिया, ये यदुवंशी का धर्म नहीं, यदुवंशी का धर्म नहीं, छुप कर मेरे प्राण लिए। और तुलसीदास ने इसको ऐसे कहा, धर्म है तू अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोई व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बोले प्रभु, धर्म हेतु अवतरी हूँ गोसाई है। गोसाई धर्म के लिए आपने अवतार लिया, धर्म की स्थापना के लिए। और मेरे को आपने मतलब शिकारी की तरह मारा, पीछे से बाण मारकर। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हम दोनों हो सके भाई। मैं तो बैरी सुग्रीव प्यारा आपको, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरे को किस अवगुण के कारण मारा आपने, मैं भी उसका भाई हूं। बोला सुन, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुत्रया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं को दृष्टि विलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बोला है दुष्ट सुन, अनुज बधू। अनुज कौन होता है, छोटा भाई, और उसकी पत्नी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, और भगनी बहन, अपनी बहन। और सुत नारी बेटे की पत्नी, सुत होता है बेटा। सोनो सठ कन्या समय चारी, ये पुत्री के समान होते हैं, ये बेटी के समान होते हैं। इन ही कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इनकी तरफ जो बुरी दृष्टि से देखता है, उसके मारने से कोई पाप नहीं होता। ये सूत्र है। तो ये छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी यानी बहू और बेटी, ये चारों समान होते हैं। ये सूत्र है। बोला मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन कर सीन कान। बोला मूढ़, तेरे को बहुत घमंड था, और नारी सिखावन कर सीन काना। तेरी नारी तारा ने तेरे को समझाने का प्रयास किया, तेने कोई भी उसकी बात नहीं सुनी, कान पर नहीं दी तेरी बात। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसिया धम अभिमानी। अरे बोला मेरे भुजाओं के बल के ऊपर जो आधारित हो रहा था सुग्रीव, उसको मारना चाहता है तुम? वो मर सकता है क्या? तो मेरे भुजाओं के बल के आश्रित है। अब सुग्रीव को समझ में आ गई, बाली को। बोला सुनो राम स्वामी सन चले न चातुरी मोरी, प्रभु अजो मैं पापी अंतकाल गति तोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी,
द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाली ने कहा श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती। ये प्रभु अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं, आपकी शरण पाने पर भी मैं पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर के रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा मैं तुम्हारे शरीर को अभी अचल कर देता हूँ, तुम प्राण रखो। बाली ने कहा है प्रभु सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम नहीं पावत कहीं पावत नाही। बोला जन्म जन्मांतरों तक मुनि लोग यत्न करते हैं, यज्ञ करते हैं, परंतु अंत तक भी राम को पाते नहीं कहीं। अरजासु नाम बल शंकर काशी, देत सभई राम गति समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार के साधना करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा जाता, उनके मुंह से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी को सबसे, काशी नगरी में सबको समान गति से अविनाशी गति मुक्त कर देते हैं जिस राम के नाम से, वो राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे प्रभु ऐसा संयोग फिर कभी मिलेगा क्या? तो बोला मैं अब नहीं रह सकता, इसलिए है प्रभु अब आप मुझे वरदान। बोला भाई वरदान मांग। वर देने को जब सुन कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं, अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में ले लो भगवन, और अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतार, छूटे केस न देह संवार। सिया राम। नाना विधि विलाप करता रहा, उसकी पत्नी जो है नाना प्रकार से और विलाप कर रही है, और उसके बाल बिखरे हुए हैं, देह संभाली नहीं जाती। तारा को व्याकुल देख कर भगवान ने उसे कहा, उसकी आज्ञा, उसको ज्ञान दे दिया, उसकी माया ले, ज्ञान रूपी माया अज्ञान लिया और कहा, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। अब यही भागवत पुराण में भी आया है। बोला क्षिति जल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व जो हैं कौन कौन से? क्षिति पृथ्वी, जल, पावक आग, और गगन आकाश, और समीर वायु। इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर, ये शरीर जो रचा हुआ है, ये सबसे गिरा हुआ तम है, सबसे नीचे है। इस शरीर से नीचा कुछ नहीं। यह शरीर जो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने हुआ, सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? ये जो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, ये तो बिल्कुल मरणाशील है ही, और जीव मरता ही नहीं आत्मा, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? ये मर्या थोड़ी है, ये तो आत्मा है। ये 500 तत्व मिल जाएंगे, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेनी सी परम भक्ति बर मांगी। सिया राम। अब देखिए
ये भी एक और बड़ा सूत्र है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो शरीर है 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है और ये नित्य नहीं है, सिर्फ आत्मा नित्य है। तुम किसके लिए रो रही हो? तो जब मृत्यु होती है किसी भी जीव की और उसके परिजन रोते हैं तो विषय वहाँ भी यही उठता है कि किसके लिए रो रहे हो? ये जो शरीर है इसके अंदर आत्मा है, वो तो मरी नहीं है। और ये कपड़े हैं, ये उसने बदल लिए, तो रो क्यों रहे हो? ये अधम से अधम शरीर था, छूट गया, दूसरा शरीर मिल जाएगा। जब उसको ज्ञान उत्पन्न होगा तब भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं उमा स्वामी राम जी को सबको कुछ कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका से मृतक कर्म किया और राम कहा अनुजय समझाई राजदेव सुग्रीव जाई। तब रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम सुग्रीव को राज्य दे दो। सी राहुल गोयल जी जय श्री राम। और रघुपति चरण नाई कर माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। रघुनाथ जी की आज्ञा लेकर के सब लोग भगवान के चरणों में और शीश नवा करके और किष्किंधा नगरी में चल पड़े। कथा समापत होत है सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्यावर राम सतपाल सौम्य बरवाला जी। हर हर महादेव।